हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 11 फिजिक्स में बीमी सूत्र निकालना जिस बच्चे से नहीं बनता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, डेफिनेट रूप से आपसे बीमी सूत्र बनेगा। 12th क्लास में यदि आप हैं फिर भी आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीमी सूत्र चाहे आप 11th में हो या 12th में हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी ग्रेजुएशन पे हो प्यारे भाइयों, तो बीमी सूत्र आपसे बनना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गारंटेड कहता हूं कि बीमी सूत्र किसी भी आप है ना भौतिक राशि का आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बीमी सूत्र की परिभाषा देखा जाए तो किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाली व्यंजक या सूत्र को हम भौतिक राशि का बीमी सूत्र कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? एक प्रकार का सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना। कोई भी भौतिक राशि है उसे हम मूल राशि के रूप में या मूल मात्रकों के है ना चिन्ह के रूप में दर्शाना या सूत्र के रूप में लिखना बीमी सूत्र कहलाता है। अब आपको पता है प्यारे भाई, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न किए जाते हैं और मूल मात्रक क्या है जो स्वतंत्र होते हैं, तो इनके बीच जो संबंध है प्यारे भाइयों उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं बीमी सूत्र। अब यहाँ पर बीमी सूत्र की बात की जाए तो बीमी सूत्र को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। किसमें? बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। और यदि हम यहाँ पर देखें कि लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं तो लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को यहाँ पर केल्विन K से, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD से, विद्युत धारा एम्पियर तो A से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल आप चिंता नहीं करें स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीखेंगे। जीरो लेवल से मैं कहता हूं, गारंटेड कहता हूं, जीरो लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा और आपसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रम से स्टूडेंट, है ना। तो आपने ये चीज जरूर यहां पर देखा होगा कि भैया इसको तो याद ही कर लो कि लंबाई को L, द्रव्यमान को M, समय को T, ताप को K, केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा को मोल से। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि प्रदर्शित किससे करते हैं, अन्यथा आप बीमी सूत्र फिर लिखते समय गलती कर बैठोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला नंबर है आपके लिए क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का आपको बताना है। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा ध्यान दीजिएगा प्यारे भाइयों, लंबाई भी आपका मीटर है, चौड़ाई भी मीटर है, मतलब L गुणे L यानी L स्क्वायर। ठीक है ना, इतना क्लियर। अब इसको हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं तो आपका बीमी सूत्र निकल कर आएगा। बीमीय सूत्र देखिए, मुख्य रूप से द्रव्यमान को भी लिखते हैं तो द्रव्यमान यहाँ है नहीं, L है, दूरी, टाइम है क्या? नहीं, तो MLT के फॉर्म में मुख्य रूप से लिखते हैं। तीन चीज तो हमेशा आप लोग लिखें क्योंकि CGS, MKS, FPS में तीन चीज रहता है हमेशा, इसलिए तीन चीज हमेशा लेकर चलें। ये हो गया। अब इसके साथ साथ बीमी सूत्र के साथ साथ आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। SI पद्धति में मात्रक निकालते भी चलेंगे, SI पद्धति में मात्रक। चलिए प्यारे भाइयों बताइए, तो यहाँ पर द्रव्यमान है नहीं, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हो गया SI पद्धति में मीटर स्क्वायर, और आपने देख लिया क्षेत्रफल का बीमी सूत्र। दूसरा लेकर चलते हैं आयतन का। ठीक है, क्रम से आप देखेंगे आयतन का। आयतन का क्या होता है प्यारे भाइयों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब L का क्यूब हो जाएगा। इसको यदि सिस्टमेटिक लिखा जाए तो M नहीं है तो M जीरो, द्रव्यमान नहीं है ना इसमें, केवल लंबाई है तो L क्यूब और T जीरो। तीन में हमेशा लिखेंगे MLT, यानी प्यारे भाइयों M को भी लेकर चलना है, T को भी लेकर चलना, नहीं है तो जीरो लिख दो, है ना। मात्रक यदि मैं कह दूं SI पद्धति में मात्रक तो आप कह दोगे द्रव्यमान तो है नहीं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्रम से करते हैं, आपको सारा चीज समझ में आएगा। तीसरा अपना लेना भैया घनत्व। घनत्व का बताओ आप लोग। घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब भैया आयतन का तो आपने फार्मूला भी देख लिया, द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दो और आयतन का आपने देखा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी द्रव्यमान है, यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान है। डायरेक्ट बीमी सूत्र लिखता हूं, द्रव्यमान है, जी हाँ है। लंबाई है, जी हाँ लंबाई है। ऊपर जाएगा तो -L हो जाएगा -3, और T है क्या? नहीं है, जीरो। Q हो गया आपका क्या? बीमी सूत्र। ध्यान ये देना है कि जब पर भी नीचे भैया ये L L L, लंबाई भी दूरी, चौड़ाई भी दूरी, ऊंचाई भी दूरी, तीनों L हैं। अब तीनों L हैं तो ऊपर जाएगी तो माइनस में लग जाएगा। ठीक है ना, जब भी हम नीचे की चीज को ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स में लगता है। तो ये आपका घनत्व कहा गया बीमी सूत्र। अब यदि आपसे कहूँ मात्रक लिखो
तो मात्रक आप लिख दोगे। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपके लिए है, चौथा है वेग। वेग कहें या चाल कहें, दोनों का सेम होता है। वेग का भी दूरी बटे समय, चाल का भी दूरी बटे समय। तो आप लोगों को यहां पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। वेग कहें या चाल, दूरी बटे समय। देखो डियर, क्या द्रव्यमान है? नहीं है। दूरी है? जी हाँ। टाइम है? जी हाँ, लेकिन नीचे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब मैं कह दूं आपसे कि भैया मात्रक लिख दो, तो मात्रक दूरी का मीटर और समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया। वेग या चाल का आपने विमीय सूत्र भी निकाल लिया और मात्रक भी निकाल लिया। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें नंबर में। कम से कम 15 यहां पे मैं कराऊंगा, कम से कम 15 कराऊंगा, ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला अपन लेकर चलेंगे। वेग अपना कर लिए, त्वरण करते हैं। 5वां नंबर त्वरण। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग बटे समय, है ना। और वेग क्या होता है प्यारे भाई? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो एक समय ऑलरेडी पहले से था और एक समय और आ गया, तो समय स्क्वायर हो गया, समय स्क्वायर हो गया। विमीय सूत्र निकालो। विमीय सूत्र m है क्या? नहीं है। l है क्या? जी हाँ 1 है। तो एक को लिखा भी नहीं जाता, लेकिन यहां पर लिख दिया मैंने। और टाइम कितना है? 2, तो ऊपर जाएगा तो -t हो गया, -t की पावर 2 हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। -2 क्यों लिखा गया? क्योंकि नीचे था, ऊपर ले गए तो प्लस में, सॉरी माइनस में हो गया। नीचे प्लस में था, ऊपर जाएगा माइनस हो गया। अब यहां पर मैं आपसे कहूं मात्रक बताओ जरा, मात्रक। तो दूरी का हो गया मीटर प्रति समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आपका 6 नंबर है संवेग। क्या? संवेग। संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। फार्मूला आता है, नहीं आता तो आप याद करो, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का द्रव्यमान रहने दो, वेग का होता है दूरी बटे समय। चलो, विमीय सूत्र सिंपल है भैया। द्रव्यमान है? जी हाँ द्रव्यमान है। दूरी है? जी हाँ। टी है? जी हाँ। ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो गया। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक जरूरी है, मात्रक बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, और स्टूडेंट दूरी का मीटर, समय का सेकंड, तो प्रति सेकंड। ओके, सिंपल है ना। संवेग का भी आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं आपके लिए प्यारे भाइयों बल। 7वां, कम से कम 15 कराएंगे। बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को रहने दो भैया और त्वरण बराबर लिखो, तो वेग बटे समय, वेग बटे समय। ओके, इसके बाद ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को रहने दो। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो एक समय ऑलरेडी पहले से था, एक समय और आ गया, तो समय स्क्वायर बन गया। इसका विमीय सूत्र लिख दो। क्या द्रव्यमान है? जी हाँ है। दूरी है? जी हाँ है। टाइम है? जी हाँ। ऊपर जाएगा तो -2 हो गया। तो बल का आपका विमीय सूत्र आ गया। मात्रक तो मैंने कहा ना, SI मात्रक आपको पता है न्यूटन है, और MKS में बता दो भैया। तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम, फिर L का मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, बाकी बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। चलते हैं अगले नंबर। 7 हो गए ना आपके पास। चलिए 8वां नंबर, और सारे के सारे फार्मूले आपको तैयार करना है, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो। ग्रेजुएशन लेवल में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विमीय सूत्र तो आसानी से बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, सॉरी मतलब नेक्स्ट है 8वां नंबर आपके लिए आवेग। आवेग का क्या होता है? बल गुणे समय। क्या होता है? बल गुणे समय। अब बल का विमीय सूत्र कितना है? ml टी पावर -2, और समय कितना है? t। अरे बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर दी। m l
और टी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 हो तो एक घट जाएगा, -1 हो जाएगा। सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। बल गुणे समय, बल का मुझे पता ही है, समय का निकाल दिया अपन। यहाँ पर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण भी निकाल चुके, त्वरण का मान रख देते, सिंपल हो जाता और कम समय में। या कि इसको फिर ऐसा करते, फिर बल लगाते द्रव्यमान गुणे त्वरण, समय है तो समय रहने दो, फिर लगाते द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने देते, त्वरण का होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय गुणे समय, तो समय समय कट गया, फिर बचता आपके पास द्रव्यमान गुणे वेग होता है दूरी बटे समय। जी हाँ, तो द्रव्यमान का m, दूरी का l और t पावर -1, तो ये आपका हो जाता क्या, आवेग का विमीय सूत्र, आवेग का विमीय सूत्र। और भैया SI मात्रक बता दो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, समय का सेकंड, न्यूटन सेकंड हो गया, क्या न्यूटन सेकंड हो गया। अगला देखते हैं कार्य, कार्य बराबर, कार्य बराबर बताओ, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, फिर से अपन बल आ गया, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, पूरा निकाल कर मैं दिखाऊंगा आपको, और गुणे आपका विस्थापन था, क्या था, विस्थापन, ये विस्थापन। ओके, चलिए पूरा निकाल कर दिखाएंगे स्टूडेंट। देखिएगा यहां पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहने दो, त्वरण का क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय, और ये विस्थापन का मतलब है दूरी, कोई दिक्कत नहीं। फिर द्रव्यमान का द्रव्यमान रहने दो, और वेग का हो गया दूरी, और बटे समय, तो एक समय पहले से समय स्क्वायर, और एक दूरी और है तो दूरी स्क्वायर हो जाएगा। चलो बताओ विमीय सूत्र, m है जी हाँ, दूरी है जी हाँ, टाइम है जी हाँ, ऊपर जाएगा तो -2, ये आपका आ गया क्या, विमीय सूत्र। क्या आ गया भैया, विमीय सूत्र। कार का मात्रक क्या होता है, जूल, SI मात्रक में यदि आपसे कहूं तो जूल होता है, कार का SI मात्रक जूल होता है। याद करते चले, बिल्कुल याद करते चले, ठीक है, कार का मात्रक भी जूल। अब स्टूडेंट आपका कार्य आ गया तो 10वां नंबर में ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक भी क्या है, जूल, और विमीय सूत्र सेम, mL² T पावर -2। अच्छा, ऊष्मा का आपसे बन रहा है तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल, और विमीय सूत्र भी mL² T पावर -2 होता है। तो एक चीज आपसे बन रहा है कार का, तो आप ऊष्मा का भी याद कर सकते हैं और ऊर्जा का भी निकाल सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है ना, ऊर्जा आपसे बन जाएगा। चलिए आगे चलें, शक्ति, शक्ति का निकालना है आपको, शक्ति का निकालना है। शक्ति बराबर क्या होता है, 12 है, 15 में कराऊंगा, यहाँ पर 15 से कम नहीं होगा, अधिक होगा तो होगा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, क्या होता है, कार्य बटे समय। अच्छा, मैं यदि आपसे कह दूं कि कार्य का भी आपने निकाला ना, कितना, mL² T पावर -2, ओके, इतना ठीक है ना, और समय का t, एक और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -2 है, एक और जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो mL² T पावर -3। देखिए सिंपल है ना। अब देखिए 2-4 अब आप निकालना सीख लिए तो आसानी से और निकाल सकते हैं। कार बराबर बल गुणे विस्थापन, फिर विस्थापन हो गया बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर वेग बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय। ये क्रम से आप निकाल सकते हो। और यदि नहीं भी बन रहा है भैया, कार का विमीय सूत्र हमसे नहीं बन रहा है डायरेक्ट, तो फिर वही फंडा लगाएंगे, कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ये लगता है, बटे समय है तो समय रहने दो। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बटे समय तो समय रहने दो, और विस्थापन को लिख सकते हैं दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब द्रव्यमान है पहले हुए तो द्रव्यमान रहेगा ही, और त्वरण का होता है वेग बटे समय, तो समय स्क्वायर हो जाएगा, गुणे दूरी तो है ही। अब देखो प्यारे भाइयों, द्रव्यमान तो द्रव्यमान रहने दो, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो एक समय और बढ़ रहा है तो समय क्यूब हो जाएगा, और एक दूरी ऑलरेडी था तो ये दूरी स्क्वायर हो गया। अब देखो ना, m द्रव्यमान है, L² T पावर -3, T ऊपर चला गया। अब शक्ति का आपने निकाल लिया। यदि कार्य का नहीं बन रहा तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसा लगा,
प्लीज यार आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं तो। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप लोगों का डाउट क्लियर होता रहेगा, इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला है दाब। दाब का फार्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल बराबर कितना होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दो। त्वरण का होता है वेग बटे समय, तो समय नीचे आएगा। और देखो डियर, लंबाई चौड़ाई दोनों दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर कर दिए। दूरी का स्क्वायर कर दिए। द्रव्यमान को द्रव्यमान में रहने दो भैया। वेग बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी स्क्वायर ऑलरेडी है और समय आपके पास यहां पर स्क्वायर था, एक और समय आएगा तो क्यूब हो जाएगा। एक दूरी से दूरी काट दो तो कितना हो जाएगा? m, l ऊपर जाएगा -1, t की पावर -3। ठीक है, t की पावर -3 की 2 होगा भैया। यहां पर देखो समय था, यहां पे समय स्क्वायर -2 होगा। ओके, देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण बराबर वेग बटे समय, एक समय था और फिर दूरी बटे समय, तो समय स्क्वायर हो, स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। अच्छा, शक्ति का मात्रक मैंने नहीं बताया। शक्ति का मात्रक क्या होता है? मात्रक, शक्ति का मात्रक बताओ। शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्लियर है स्टूडेंट? इतना देखो भाई, तैयार हो गए। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट हो गया। दाब का आपने निकाल लिया। दाब बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक बताओ। बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन प्रति क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का आपने निकाला ना, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आप प्रतिबल का निकाल सकते हैं। प्रतिबल, और प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ओके, और आपने अभी निकाल ही लिया पहले बल बटे क्षेत्रफल। कितना? ये आपका हो गया m, l की पावर -1 और आपका t की पावर -2। जब आपने एक निकाले, सेम है ना, सेम, इसलिए मैंने निकाल रहा हूं। प्रतिबल बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण बराबर वेग बटे समय और वेग बराबर दूरी बटे समय। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। प्रतिबल का सेम है, ठीक है ना, आपका हो जाएगा सेम न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा करके। ओके, चलिए अब आपका है अगला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का क्या होगा वो चीज अपन यहां पर निकालते हैं। चूंकि पृष्ठ तनाव क्या होता है? बल बटे लंबाई। ठीक है, बल बटे लंबाई। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। पूरा निकाल कर दिखा रहा हूं। द्रव्यमान गुणित त्वरण, नीचे लंबाई है तो लंबाई रहने दो। लंबाई को दूरी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दो और त्वरण का हो जाएगा वेग बटे समय। वेग बटे समय। और एक चीज और, लंबाई को हम दूरी कर सकते हैं ना? जी हाँ, द्रव्यमान रहने दीजिए आप। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो एक समय ऑलरेडी पहले से था, समय स्क्वायर हो जाएगा। और एक दूरी था, दूरी से दूरी काट दो। दूरी से दूरी काट दो, बचा m है, l नहीं है आपके पास, t है लेकिन माइनस है, ऊपर जा करके माइनस बन गया, है ना। यहाँ पर भैया स्क्वायर है, समय स्क्वायर है, ऊपर जा करके माइनस बन गया। तो पृष्ठ तनाव भी आप निकालिए। आपसे एक सिंपल दे रहा हूं, जड़त्व आघूर्ण। क्या? 60 नंबर, जड़त्व आघूर्ण, जिसका होता है सूत्र mr स्क्वायर। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, m है, l है स्क्वायर, r है l और t नहीं है तो t0। ये निकल आया स्टूडेंट किसका? तो कोणीय जड़त्व आघूर्ण का, m l स्क्वायर t की पावर -2। अच्छा, मैं आपसे कहूं आवृत्ति का निकालो। आवृत्ति का क्या बन जाएगा आपसे? आवृत्ति का आप निकाल सकते हो आसानी से। आवृत्ति का निकालना चाहो तो आवृत्ति क्या कहलाता है? 1/, आवर्तकाल। 1/, आवर्तकाल। देखो, द्रव्यमान है क्या? नहीं। दूरी है क्या? नहीं। टाइम है? जी हाँ, आवर्तकाल। तो -1 हो जाएगा। ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ये चीज हो गया आपका।
इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों ने बेसिक चीज़ तो सीख ही लिया, और इसके बाद भी आपके यदि चैप्टर में आते रहेंगे। यदि 12th के बच्चे हैं, 12th के लिए तो काफ़ी सारे मैंने निकलवाया है, और शायद हर टॉपिक्स में जो भी चीज़ें आती है मैं निकलवा देता हूँ, और 11th के बच्चों के लिए काफ़ी है, और आगे भी आता रहेगा स्टूडेंट, मैं आपको बताता रहूँगा। यदि नहीं बनेगा तो आपको पूरा कंप्लीट बताऊँगा, बेसिक से बताऊँगा, ताकि आप लोगों को यदि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, यदि वहाँ पर बीमीय सूत्र आ गया तो उसको मैं भी कराऊँगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।